इतना छोटा सा स्टॉप लॉस का ये लेवल था और उसके कंपैरिजन में आपको ये फॉल देखने को मिला है इस लेवल तक का, इस तरह का फॉल आएगा। सो दिस इज अ ऑब्वियस प्राइस एक्शन विच यू कैन यूज एंड ट्रेड। थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे ही होता है, दिस इज द स्टॉप लॉस। जब एंट्री बनाएंगे ब्रेकआउट, आप देखिए ये क्लियर आपका स्टॉप लॉस और किस तरीके का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको यहाँ पे मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ जो आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। एंड व्हाई प्राइस एक्शन वर्क्स एवरीवेयर, बिकॉज हर जगह जो ट्रेडिंग हो रही है, चाहे वो स्टॉक्स में हो या क्रिप्टो करेंसी में हो या फिर फॉरेक्स की ट्रेडिंग में हो, एवरीवेयर ह्यूमन इज ट्रेडिंग इट। तो जो भी हमारे प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स बनते हैं या जो भी एक्शन है कि कैसे ब्रेकआउट के लेवल पे या फिर ब्रेकडाउन के लेवल पे, स्टॉप लॉस के लेवल पे किस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन वर्क्स करता है, वो हर जगह सेम ही होगा। बिकॉज साइकोलॉजी जो हमारी है ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की और स्टॉप लॉस लेवल की ट्रेडिंग की, वो सारे जगह सेम होती है बिकॉज ह्यूमन इज ट्रेडिंग इट। सो चलिए चार्ट पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करके आप बहुत ही इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है दैट इज ऑफ बीटीसी। आप यहाँ पे देखिए बीटीसी है। मैं अभी जो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ दैट इज ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आप यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्सचेंज का ये प्लेटफॉर्म है। इस पे आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर इसकी अकाउंट आपको खुलवानी है तो मेरे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्रॉम देयर यू कैन ओपन द अकाउंट। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले वी आर गोइंग टू सी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे आता है। सपोज मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो करके ऊपर जा रहा था। हायर हाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज द हाई। ये हाई एक बार जब क्रिएट होता है इससे ऊपर, दिस हाई, सो वी विल कॉल इट, इस हाई से ये ऊपर है तो हायर हाई। एंड यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ था तो इससे ये लो ऊपर है तो हायर लो, और इससे ये ऊपर है तो हायर लो। ओके, सो इस तरीके से हमारा मार्केट ऊपर रहता है। जब इसको ट्रेंड रिवर्स करना है दैट टाइम इस तरीके का स्ट्रक्चर वो बनाएगा कि ये जो एक फिर से यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ था, ये जो हाई यहाँ पे बना था इससे ये ऊपर था, नेक्स्ट टाइम दिस इज नो लॉन्गर हायर हाई, ये इससे अब नीचे आ गया, वी विल से इट एज लोअर हाई, और इस लो से ये नीचे आ गया है तो दिस इज लोअर लो। फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी में जब भी आप इसको ट्रेड करने जाएंगे, दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का आप यूज जब करेंगे तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज जैसा मैं बता रही हूँ ठीक वैसा ही अप्लाई करना। ये फर्स्ट टाइम जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी। अभी हम लोग सेल साइड की बात करते हैं। बीटीसी में अभी सेलिंग ही देखने को मिल रही है। अभी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पे जनरेट हुआ था। यहाँ पे जब एक कैंडल क्लोज दे देती है, क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है, चाहे जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, मे बी दिस इज द वीकली और डेली और मंथली। सो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेम पैटर्न, और यही चीजें मैं जब हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक की ट्रेडिंग करती थी तो इसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हम लोग यूज करते थे। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर के ये चीजें देख सकते हैं। सो दिस इज प्रूवन स्ट्रेटजी, और ये प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है बिकॉज एवरीवेयर ह्यूमन इज ट्रेडिंग इट। तो जो प्राइस एक्शन के पैटर्न जनरेट होंगे, जिस तरह की साइकोलॉजिकल चीजें यहाँ पे वर्क करती है, दैट हैज टू वर्क एवरीवेयर। इन फैक्ट ये प्राइस एक्शन आपको क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा बेहतर वर्क करेगा। वाई? बिकॉज देयर वॉल्यूम इज हाई। ब्रेकडाउन होने के बाद एक्चुअली जब भी इस तरह के पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है एक लोअर हाई क्रिएट करने के बाद, तो ये ट्रेंड माना जाता है कि एस्टैब्लिश हो गया। अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है तो डेली कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में तो वीकली में ये क्लोजिंग आ जानी चाहिए। उसके बाद ये क्लियर इसका स्टॉप लॉस का लेवल होता है। दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज स्टॉप लॉस लेवल, यहाँ पे फिक्स करते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल को प्ले कर रहे हैं। इसके बाद इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इस तरीके से कैंडल ब्रेकडाउन होने के बाद इस तरीके का फॉलो अप आएगा। फॉलो अप आने के बाद हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे एक पुल बैक का। वी वेट फॉर पुल बैक बिकॉज यहाँ पे आप ब्रेकडाउन पे फर्स्ट टाइम जब तक क्लोजिंग होती है, फर्स्ट टाइम व्हेन द क्लोजिंग हैपेंस, क्लोजिंग होने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है।
जब तक कंफर्म नहीं होता है, कभी कभी ये कैंडल बहुत बड़ी भी प्रिंट हो सकती है, मे बी इतनी बड़ी प्रिंट हो, उस समय हमारा स्टॉप लॉस बहुत हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस समय आप ट्रेड को अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर व्हाट वी डू, वी ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक। अब आप सोचोगे कि पुल बैक का कौन वेट करेगा? हु इज़ द प्रोफेशनल ट्रेडर, दे डेफिनेटली वेट फॉर द पुल बैक, बिकॉज वहीं पे उन्हें अच्छी एंट्री मिलती है। बिकॉज यहाँ के बाद कितना नीचे आएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी आप प्लान कर सकते हैं, बस इसका स्टॉप लॉस कैंडल का लगाने के बाद। बट टेक्निकल स्टॉप लॉस इज दिस द लोअर हाई विच हैज क्रिएटेड, ये इससे जो टॉप क्रिएट हुआ उससे जस्ट जो एक फर्स्ट लोअर हाई क्रिएट हुआ है, दिस इज द टेक्निकल स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट की हम लोग वेट करते हैं। रिट्रेसमेंट कैसे आएगी? रिट्रेसमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पुल बैक और रिट्रेसमेंट, वो इस तरीके से रिट्रेसमेंट आएगी। अब ये रिट्रेसमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा रिट्रेसमेंट? इस लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। एक जो हमारा ये ब्रेकडाउन का लेवल है, यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, और यहाँ पे जब फिर से दोबारा हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन हो गया है, और ये वाली जो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे पुल बैक के बाद, ये वाली एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता है। दिस इज द स्टॉप लॉस हियर, जो पुल बैक की एंट्री, दिस स्टॉप लॉस इज अ टेक्निकल स्टॉप लॉस। जो यहाँ पे ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, फॉर देम दिस इज द स्टॉप लॉस। लेकिन आप पुल बैक के बाद जब यहाँ पे एंट्री लेते हैं, सो दिस इज द स्टॉप लॉस, और यहाँ के बाद आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छे से प्लान हो पाते हैं, और यहाँ पे आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। आई ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक, बिकॉज यहाँ के बाद स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, रिस्क टू रिवार्ड भी हमें अच्छे मिलते हैं, और यहाँ पर ट्रेड पुल बैक के बाद ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी इज हायर एज कंपेयर टू द ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन। तो चलिए बीटीसी में मैं दिखाती हूँ कि कैसे सेम यही चीज़ें हुई थी। बीटीसी में रिवर्सल जब आया, अभी जो इतना गिरा हुआ है, जब हमारा रिजल्ट आया था यूएस इलेक्शन के बाद, तो वी सॉ कि वहाँ पे एक रैली आई थी, रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी फॉल हमें क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिला। तो उस फॉल में भी हम लोग ट्रेड करेंगे, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग हियर फ्यूचर्स। यहाँ पे इंडियन मार्केट के जैसा फ्यूचर नहीं है जहाँ पे आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, यहाँ पे आप कभी भी होल्ड करके इसको रख सकते हो लंबे टाइम के लिए। देयर इज़ नो हियर एक्सपायरी, जो कि इंडियन मार्केट में हर मंथ हमारी होती है, और यहाँ पे कम पैसे से आप क्रिप्टो को ट्रेड भी कर सकते हो। और यहाँ पे रिटर्न जो हमारा मूवमेंट होता है किसी भी साइड का, अप साइड और डाउन साइड, वो परसेंटेज हायर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे गेन भी कैप्चर हो पाते हैं, बशर्ते कि आप उसको प्रॉपर नॉलेज के साथ यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे वो चीज़ें यूज हुई है। अभी स्क्रीन पे बीटीसी का ही चार्ट है। अभी जो बीटीसी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ चुका है। हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छी से दिखे। अब बीटीसी में यहाँ पे देखें, ये एक रैली यहाँ पे क्रिएट हुई थी, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसमें हम लोग डेली में ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर रहे थे। ट्रेंड रिवर्सल कब हुआ? ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद, दिस इज द रेड कैंडल, और हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का एक्शन कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे। सो दिस इज द टॉप विच हैज़ बिन क्रिएटेड, और यहाँ पे देखिए कि ये क्लोज कर दिया ये कैंडल। ये रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं इरेज करूँगी। सबसे पहले आपको यही देखना है कि कहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट हो रही है। कैसे क्रिएट होगा? हमारा सेल साइड में रेड कैंडल आएगी इस तरीके से, एक रेड कैंडल या जो भी हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल आएगी रिट्रेसमेंट की, वो किसी भी इनसाइड कैंडल हो जैसे भी हो क्रिएट होगा, बट दिस शुड बी द क्लोजिंग, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे कहाँ पे मिला है? दिस इज द रेड कैंडल, आप इसको ध्यान से देखें, ये रिट्रेसमेंट आई और इसके बाद यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गया। ओके, दिस इज द क्लोजिंग। अब क्लोजिंग आने के बाद हम लोग को किस चीज़ का वेट करना? वी हैव टू वेट फॉर द पुल बैक, ठीक है। पुल बैक हम लोग देखने कहाँ जाएंगे? वी विल गो टू वन टाइम फ्रेम लोअर, एक टाइम फ्रेम हम लोग लोअर आएंगे पुल बैक को देखने के लिए। सो दिस इज द लेवल, और इस टाइम में हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक टाइम फ्रेम इसका आवर लोअर क्या होगा डेली टाइम फ्रेम का? दैट विल बी द आवरली टाइम फ्रेम। तो आइए अब आते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि इस लेवल पे क्रिएट हुआ या नहीं। ये वाली हम लोग लाइन यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि ये फिक्स रहे। दिस इज द लेवल। लेट्स कम टू वन टाइम फ्रेम लोअर। वन टाइम फ्रेम लोअर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं,
जिस एक्शन की हम लोग बात किए थे, ठीक वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी वेट करेंगे कि वो चीज़ें हुई है या नहीं हुई है। हम लोग एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे मार्क करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको क्लियरली दिखे मैं कौन से लेवल की बात कर रही हूँ। एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अब हम लोग आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए यही ये लेवल है जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा कंफर्म हो गया था। यहाँ पे ये कैंडल डेली का है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट की तरह सिर्फ 6-7 घंटे का नहीं होता है, दिस इज फॉर होल डे। तो कैंडल स्टिक यहाँ पे एक दिन का ज़्यादा होगा काउंटिंग में कंपेयर टू द आवर इंडियन मार्केट। पुल बैक देखने के लिए आप एक टाइम फ्रेम जब लोअर आते हैं देन द पिक्चर इज मोर क्लियर, सो ऑलवेज कम टू सी पुल बैक इन वन टाइम फ्रेम लोअर। तो इस तरीके का चीज़ें यहाँ पे देखो क्रिएट हुई है। अब हम लोगों का क्या काम है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना जहाँ पे जिस लेवल पे पुल बैक क्रिएट हुआ है। जो भी क्वाइंस, मैं बीटीसी की एग्जांपल दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक एनी काइंड्स ऑफ क्वाइन, मैं भी आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखा दूंगी। तो ये यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया और स्टॉप लॉस बस आपका यहाँ पे है इस लेवल पे, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरेटिकली यहाँ पे डिस्कस भी किया। दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द स्टॉप लॉस आफ्टर द पुल बैक। इस पुल बैक को हम लोगों ने ड्रॉ किया। नाउ अब आप देखें कि कितना बढ़िया हम लोगों को फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे यहाँ पे, इसी ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे। एक यहाँ पे लगाया था हम लोगों ने, एक यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू मूव। यहाँ पे आप देखिए इसी ट्रेंड लाइन की हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखा, बट उसके बाद आप देखिए किस तरीके का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिलता है। यहाँ पे हम लोग जब ये पुल बैक क्रिएट हुआ, हम लोग सब कुछ कैप्चर करेंगे। यहाँ पे ये आपको इतना छोटा सा स्टॉप लॉस का ये लेवल था और उसके कंपैरिजन में आपको ये फॉल देखने को मिला है इस लेवल तक का। इस तरह का फॉल आएगा जब आप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे एंट्री लेने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ रिस्क टू रिवार्ड यू कैन इजिली कैप्चर। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग इस प्राइस एक्शन का यूज करते हैं और इसे बोलते हैं कि हम लोग कहाँ पे एसएल के लेवल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल का यूज करके इस तरीके के ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे चार्ट है वो सोलाना का चार्ट है। सेम हम लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ये ओपन किया। चाहे तो ट्रेडिंग व्यू पे भी जाकर के इसकी एनालिसिस कर सकते हैं हम। ठीक यही चीज़ आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे जो हम लोगों ने कंसेप्ट यूज़ किया है कि जब अब ट्रेंडिंग होगा तो इस तरह हायर हाई हायर लो करके जाएगा, फिर हम लोग पुल बैक की वेट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल के बाद। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ वो चीज़ें क्रिएट हुई है। कैन यू सी हियर, वो सेम हायर हाई और हायर लो करके इस तरीके से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या वेट करेंगे, एक हम लोग वेट करते हैं एक लोअर हाई क्रिएट होने का। तो लोअर हाई वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, दिस इज द लास्ट हाई, हायर हाई क्रिएटेड, लास्ट हायर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड दिस इज द हायर लो जो लास्ट क्रिएट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें इस तरीके का जो हर टाइम फ्रेम पे ये यूजफुल है, मैं बता चुकी हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको इजिली ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें ये जो लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, दिस इज ये हायर लो जो क्रिएट था उसके नीचे है। सो दिस इज नाउ द लोअर लो और यहाँ पे जो हायर हाई था ये दिस इज नो लॉन्गर हायर हाई। ये जो एक टिप क्रिएट हुआ यहाँ पे दिस इज लोअर हाई। हाई तो है बट इट इज प्रीवियस से लो है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज लोअर हाई। अब यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकडाउन का वेट करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जब यहाँ पे इसको इरेज करके हम लोग ये वाली चीज़ें यहाँ से मार्क करते हैं सो दैट इट डजंट मूव। अब यहाँ पे हम लोग उस चीज़ों को लगा देते हैं, इसको इजीली हम लोग यहाँ पे मूव कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ये क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल यहाँ पे निकाल दिया। अब हम लोग रिट्रेसमेंट की वेट करते हैं एज आई एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरेटिकल पोर्शन। ये रिट्रेसमेंट का हम लोग देखने के लिए कि कितना ऑब्वियस और कितने अच्छे से बना है, वेयर वी गो वन टाइम फ्रेम लोअर। ठीक है, आवरली है यहाँ पे, सो वी विल गो टू द 15 मिनट चार्ट। आपको कैसे इस पे एंट्री लेनी है, 15 मिनट चार्ट पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हो गया था और इसके बाद हम लोग वी आर वेटिंग कि इस पॉइंट पे ये आ जाए। इसको लेट्स डिलीट इट एंड मार्क इट हियर। नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट। हम लोग अब 15 मिनट पे आते हैं और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ब्यूटीफुली हमारा प्राइस एक्शन वर्क करता है। एज इट इज जैसा मैं बताई हूँ, अब जा करके यूज करके देखो, यू विल गेट अ वेरी नाइस
result, because this is tried and tested price action which I am using from years. इससे अगर ये नीचे निकल गया तो फिर से यहाँ पे देखो इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, बिकॉज जो सबसे लो क्रिएट होगा वहां से हम लोग इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद दिस इज द क्लियर स्टॉप लॉस लेवल फॉर योर सेल साइड, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, राइट, कि यही स्टॉप लॉस होता है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके की मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज अ ऑब्वियस प्राइस एक्शन विच यू कैन यूज एंड ट्रेड। सो ये बातें हो गई हमारी किस साइड के लिए, सेल साइड के। नाउ लेट्स गो एंड सी हाउ इट वर्क्स इन द बाय साइड। बाई साइड की भी वही स्टोरी है। सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आएगा, इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड रहेगा। उसके बाद वी आर वेटिंग कि जब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, अप ट्रेंड के लिए हम लोग ग्रीन लाइन यूज करते हैं, सो दैट जैसा कि हमारे साइकोलॉजी अप ट्रेंड के लिए हम लोग ग्रीन लाइन यूज करते हैं, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी ऑलरेडी सेट है, ग्रीन फॉर अप एंड रेड फॉर डाउन। सो इस तरीके से जब हमारा क्रिएट होगा देयर वी विल एंटर, कि पहला यहाँ पे ब्रेकडाउन होने देते हैं। एक यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में होता है तो ये लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट करके जाता है। दिस इज द लो क्रिएटेड, सो इससे ये नीचे है, दिस विल बी लोअर लो, इससे ये नीचे लोअर लो, एंड दिस इज द हाई क्रिएटेड, दिस इज लोअर हाई लोअर हाई। उसके बाद जब इससे ऊपर निकलता है तो अब इससे लोअर हाई से ये ऊपर है, सो दिस विल बी हायर हाई, इससे ये ऊपर निकल गया, दिस इज द हायर लो, ये हायर लो क्रिएट हो गया। उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगी। क्लोजिंग बेसिस पे आप जिस भी टाइम फ्रेम में ये चीजें यूज करेंगे, एवरीवेयर इट इज वैलिड। ये जब क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ कर दिया तो ये कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेंड सेट हो गया है अप ट्रेंड के लिए। नाउ व्हाट वी विल वेट फॉर, कि यहाँ पे एक पुल बैक आए इस लेवल पे, इस लेवल की पुल बैक की हम लोग वेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड व्हेन ब्रेकआउट हैपेंस, जैसा कि हम लोग सेल साइड ले रहे थे ठीक उसी तरीके यहाँ पे जो लोग ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते हैं, यू कैन डू इट, बट एसएल यहाँ पे ये होगा, और ये कितना ऊपर जाएगा या फिर तुरंत रिट्रेस करेगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। तो यहाँ पे आप एसएल रख करके ब्रेकआउट जो ट्रेड करते हैं यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टेक्निकल स्टॉप लॉस फॉर द बाय साइड वंस ट्रेंड रिवर्सल हैज हैपेंड। यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्सल हमारा सेट होता है, बट कभी कभी कैसा होता है, अगर आप क्लोजिंग का नहीं वेट करते हैं तो ये क्लोजिंग का अगर नहीं वेट करेंगे तो ये कभी कभी इसके नीचे रिट्रेस करके आ जाता है, मीन्स क्लोजिंग नहीं दे पाता। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर द क्लोजिंग, और ब्रेकआउट कर रहे थे यहाँ के एसएल है। बट इफ वी आर एंटरिंग फॉर द रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट हो जाती है, एक पुल बैक आ जाती है, तब हम लोग एंट्री का वेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जैसे ही ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज करती है, दिस इज योर क्लियर स्टॉप लॉस नाउ, और यहाँ के बाद हमें जनरली मोमेंटम मिलते हैं, दिस इज अ बेटर एंट्री। सो आई ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक। ये ब्रेकआउट की भी एंट्री ले सकते हैं, बट हियर द ट्रेड इज रिस्की, बट हियर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि ये ट्रेड हमारे चलेंगे ट्रेंड रिवर्सल के बाद। तो अभी हम लोग आ जाते हैं बाई साइड देखने के लिए, कि ठीक थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोगों ने समझा, अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली चार्ट पे से कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब आप देखिए कि सोलाना जब यहाँ से ऊपर गया था तो क्या वो ठीक उसी प्राइस एक्शन को यूज करके नहीं गया था जिसकी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस इज द थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक इसी को माइंड में रखिए और देखिए कैसे वही चीजें यहाँ पे भी फॉलो हुई। अब जहाँ भी देखने जाएंगे, चाहे इंडियन मार्केट के स्टॉक्स हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, कहीं भी आपको ट्रेड करनी है, सेम थिंग फॉलोज, बिकॉज दीज ऑल पैटर्न्स, और जिस तरीके से डाउ थ्योरी ने भी इसको डिफाइन किया है कि इस तरीके से मार्केट बढ़ता है, दिस इज ऑल ड्रिवन बाय द ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड ह्यूमन इज ट्रेडिंग एवरीवेयर। इनफैक्ट जो एल्गो भी बनाते हैं, दोज आर द ह्यूमन विच इज क्रिएटिंग द algorithm and writing the algorithm for them, so this has to be valid कि ये मोस्टली काम करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी आर इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सो हियर वी कांट यूज कि 100% ही वर्क करेगा, बट प्रोबेबिलिटी इसके चलने की काफ़ी अच्छी है। लॉस आपके जब होंगे छोटे, जब प्रॉफिट होंगे तो बड़े होंगे। तो चलिए उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वो फॉलो हुआ है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी यूज हुई है। इस तरीके से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे इस पॉइंट पे इसने निकाल दिया। अब हम लोग क्या वेट करेंगे, इस जगह पे पुल बैक आने की, और ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। सो ये पुल बैक देखने के लिए वी विल कम टू
वेयर आवरली टाइम फ्रेम। तो इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस लाइन को, दिस लाइन वी आर शिफ्टिंग, इसको डिलीट करके हम लोग दूसरा लाइन मार्क करते हैं और एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे आवरली टाइम फ्रेम में पुल बैक देखने जाने के लिए। पुल बैक को देखने से ही हमें पिक्चर यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कहाँ पे सेम चीजें क्रिएट हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग पुल बैक की बात कर रहे थे कि इस लेवल पे ही पुल बैक क्रिएट हुई है, यही वो ब्रेकआउट का लेवल है जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो गया था और हम लोग पुल बैक की वेट कर रहे थे। तो एक ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। दिस इज द ट्रेंड लाइन वी आर गोइंग टू ड्रॉ। और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं एक बार जब ब्रेकआउट हो गया तो स्टॉप लॉस, इस थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे ही होता है, दिस इज द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी जब हो गया एक बार ब्रेकआउट तो यहाँ पे दिस इज द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस को लेने के बाद आप यहाँ पे जब एंट्री बनाएंगे ब्रेकआउट, आप देखिए ये क्लियर आपका स्टॉप लॉस और किस तरीके का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको यहाँ पे मिलता है। इसको मैं शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये जब भी यहाँ पे चला देखिए इस तरीके से आपको मिलेंगे। सो दिस कंसेप्ट यू जस्ट हैव टू वेट। और ये 5 मिनट का चार्ट नहीं है, आपको उस तरह की वेटिंग पीरियड भी चाहिए। अगर आपने आवरली डेली की टाइम फ्रेम की एनालिसिस की और आवरली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हैं, सो यू हैव टू वेट। अगर इस तरीके का मोमेंटम कैप्चर करना है, इतने लंबे गेन कैप्चर करने, तो देन यू विल हैव टू वेट। ऐसा नहीं कि आप 1 से 2 दिन वेट करेंगे और उसमें आपको वो चीज़ें टारगेट्स मिल जाएंगी। बट जब भी आप फर्स्ट पुल बैक में वेट करते हैं, जैसे ही आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यू आर एंटरिंग इन द फर्स्ट पुल बैक, तो इस तरह की टारगेट आपको ईजिली मिल जाती हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन बोथ बाई साइड एंड द सेल साइड। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि हम लोग कैसे इसको क्या कौन सा लेवल बोलते हैं। हम लोग 2 लेवल की, बिकॉज वी आर स्टडिंग मोस्टली द हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हर सेटअप में हमें एंट्री की जरूरत नहीं होती। आई बेसिकली ट्राई टू कैप्चर द बिग मूव। ऐसा नहीं कि मैं छोटे छोटे मूव को कैप्चर, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। जिस तरीके की मेरी अपनी साइकी डेवलप हो गई है और जिस तरीके से मुझे टाइम अलाउड है, उस तरीके से मैं खुद के लिए स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करती हूँ एंड आई ट्राई टू कैप्चर द बिग मूव। सो मेरी एनालिसिस, अगर ये आप क्रिप्टो मार्केट में है तो आवरली में एनालिसिस कर सकते हैं, डेली में कर सकते हैं, वीकली में कर सकते हैं, एंड दिस विल वर्क वेरी वेल।